उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है। ये वो जगह है जो भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आबादी में सबसे बड़ा, राजनीति का केंद्र और इतिहास से भरपूर। तो चलिए आज इसी राज्य की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी आबादी ब्राज़ील जैसे एक पूरे देश से भी ज़्यादा है? जी हां, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य तो है ही, पर इसकी अहमियत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। यहाँ की राजनीति और इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आज हम इस विशाल राज्य को समझने के लिए 5 हिस्सों में बात करेंगे। इसके परिचय से लेकर इसका इतिहास, इसके प्रतीक, यहाँ की राजनीति और इसके प्रशासनिक ढांचे तक, सब कुछ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे पर कितनी जगह घेरता है और इसका पैमाना कितना बड़ा है। देखिए, आबादी के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है, कोई शक नहीं। और अगर हम एरिया की बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और इसका कुल एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस राज्य की पहचान कैसे बनी और कैसे वक्त के साथ बदलती गई। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए कैसे 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत से शुरू होकर कई बदलावों से गुजरता हुआ आखिरकार 1950 में उत्तर प्रदेश बना। हर नाम के पीछे एक राजनीतिक बदलाव छिपा है। और सिर्फ नाम ही नहीं, सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी बदलती रही। सफर आगरा से शुरू हुआ, फिर प्रयागराज गया और आखिर में 1935 में लखनऊ को आधिकारिक तौर पर राजधानी बना दिया गया। हर राज्य की अपनी कुछ खास निशानियां होती हैं, उसके अपने प्रतीक। ये प्रतीक उसकी पहचान को दिखाते हैं। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रतीकों को। ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसे 1938 में अपनाया गया था और इसमें बनी हर एक चीज का, हर एक सिंबल का एक बहुत गहरा मतलब है। चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासकों की निशानी है। धनुष और बाण भगवान राम का प्रतीक हैं। और ये जो 3 लहरदार लकीरें हैं, ये प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम को दर्शाती हैं। मतलब एक ही चिन्ह में कितनी सारी संस्कृतियां एक साथ हैं। बाईं तरफ है राज्य पशु बारहसिंघा और दाईं ओर है पलाश का फूल, जिसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। कितना सुंदर दिखता है ना। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, पेड़ है अशोक, नृत्य है कत्थक और खेल है हॉकी। यहां तक कि 1989 में उर्दू को भी हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसकी शक्ति, इसकी राजनीति। इसे देश की सियासत का इंजन रूम क्यों कहते हैं, चले समझते हैं। 403 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या। और ये इसे भारत की सबसे बड़ी विधानसभा बनाती है। और इसका असर सिर्फ राज्य तक ही नहीं है, देश की संसद में भी इसका वजन देखिए। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31, दोनों सदनों में सबसे ज्यादा। यही वजह है कि कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। और ये सारी राजनीतिक शक्ति इस एक भव्य इमारत से चलती है। ये है लखनऊ का विधान भवन। इसकी नींव 1922 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1928 में हुआ। सबसे खास बात है इसकी बनावट, जिसमें यूरोपियन और अवधी आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अच्छा, इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी, तो सवाल उठता है कि इसे चलाया कैसे जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। चलिए अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैप देखते हैं। राज्य के कुल 75 जिलों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए इन्हें 18 बड़े बड़े प्रशासनिक डिविजन्स में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और ये मंडल भी एक जैसे नहीं हैं। कुछ मंडल बहुत बड़े हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इनमें 6-6 जिले आते हैं। तो वहीं कुछ छोटे मंडल भी हैं, जैसे सहारनपुर, झांसी और मिर्जापुर, जिनमें 3-3 जिले हैं। और एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प बात, राज्य में हर काम के लिए अलग अलग सेंटर हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, आर्थिक राजधानी कानपुर को माना जाता है और धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। तो इसके विशाल आकार,
गहरे इतिहास और राजनीतिक ताकत को देखते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य के तौर पर देश के भविष्य को बनाने में उत्तर प्रदेश की आगे क्या भूमिका होगी।